इकोसिस्टम में आमतौर पर वे सभी एलिमेंट्स शामिल होते हैं जो एक नेचुरल इकोलॉजिकल साइकिल बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। हर एक एलिमेंट किसी कार्य को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होता है और वे कंटिन्यूअसली चलने वाली चेन का हिस्सा होता है। इसलिए यदि एक एलिमेंट एक निश्चित कार्य करने में असफल रहता है तो संपूर्ण प्रोसेस में समझौता करना पड़ता है। यह मूल रूप से एक चक्र है जो सदियों से चलते आया है और यह पृथ्वी पर जीवन के अंत तक जारी रहेगा। YouTube इकोसिस्टम भी लगभग नेचुरल इकोलॉजिकल साइकिल के समान ही है और एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई एलिमेंट्स को एक साथ या स्वतंत्र रूप से काम करने पर निर्भर करता है। यहाँ उद्देश्य स्पष्ट रूप से रेवेन्यू होता है। आइए YouTube इकोसिस्टम में शामिल घटकों को समझते हैं। यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स और कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, व्यूअर, एडवर्टाइजर्स, कॉपीराइट होल्डर्स और YouTube प्लेटफॉर्म। इन घटकों के भीतर होने वाली घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। कंटेंट क्रिएटर्स वीडियोस बनाते हैं, वे लंबे या छोटे हो सकते हैं। वे इन्हें YouTube प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं। एडवर्टाइजर्स अपलोड की गई कंटेंट के साथ अपना प्रमोशन चलाने के लिए YouTube प्लेटफॉर्म को पेमेंट करते हैं। एक निश्चित क्राइटेरिया पूरा होने पर प्लेटफॉर्म को रेवेन्यू मिलता है, जैसे कि ब्रांड लिंक पर क्लिक का काउंट, कंटेंट के कारण सब्सक्राइबर्स का बढ़ाना। कई बार ब्रांड वीडियो में अपने ब्रांड का विज्ञापन करने के लिए कंटेंट क्रिएटर्स से संपर्क करते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स उसके बाद ब्रांड की आवश्यकताओं के अनुरूप वीडियो बनाते हैं। इसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के रूप में जाना जाता है, जहां कुछ निश्चित संख्या में सब्सक्राइबर वाले कुछ कंटेंट क्रिएटर्स और जिन्हें एक निश्चित संख्या से व्यूज मिलते हैं उन्हें इन्फ्लुएंसर के रूप में लेबल किया जाता है, क्योंकि उनका कंटेंट ब्रांड को बिजनेस और रेवेन्यू इम्पैक्ट पैदा कर सकता है और उनमें बहुत सारे दर्शकों को प्रभावित करने की शक्ति है। दर्शकों को कंटेंट के माध्यम से या तो ब्रांड खरीदने, ब्रांड वेबसाइट तक पहुंचने के लिए लिंक पर क्लिक करने, प्रमोट किया हुआ किसी प्रोडक्ट को अपनाने आदि के लिए प्रभावित किया जाता है। इसलिए ब्रांड के लिए और यहां तक कि YouTube के लिए भी व्यवसाय उत्पन्न होता है, क्योंकि ब्रांड की विजिबिलिटी जितनी अधिक होगी उनका रेवेन्यू उतना ही अधिक होगा। जो व्यूअर किसी विशेष कंटेंट पर आते हैं उन्हें स्टैटिस्टिकली लाइक्स, डिसलाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्रिप्शन, डाउनलोड करने, शेयर करने की संख्या के आधार पर दर्ज किया जाता है। दर्शक खरीदते हैं, पैसा जनरेट होता है और इस चेन का प्रत्येक सदस्य लाभान्वित होता है। YouTube इकोसिस्टम अन्य सोशल मीडिया से किस प्रकार से अलग है? YouTube लंबे वीडियो बनाने के लिए है जाना जाता है। व्यूअर और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच संबंध लंबे समय के लिए होते हैं क्योंकि यह सब्सक्रिप्शंस पर आधारित है। आपकी इंस्टाग्राम पर छोटे छोटे वीडियो या कैप्शन वाली तस्वीरें देखते हैं, उससे अलग है। यहां तक कि इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर्स दर्शकों को इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई उसी शॉर्ट कंटेंट का डिटेल्स में वीडियो दिखाने के लिए अपने YouTube पेजों का लिंक भी प्रदान शेयर करते हैं। उदाहरण के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा इंस्टाग्राम पर खाने की एक रेसिपी को शॉर्ट में 1 या 2 मिनट में दिखाया जाएगा और वह YouTube पर डिटेल्स में दिखने के लिए अपने प्रोफाइल बायो में एक YouTube लिंक जोड़ देगा। YouTube पर दर्शकों के साथ रिश्ता बहुत मजबूत होता है क्योंकि दर्शक उनके वीडियो देखने में जो समय बिताते हैं वो ये महसूस करवाता है जैसे कि एक दोस्त और उसकी डेली एक्टिविटी देख रहे हैं। इसके अलावा क्रिएटर्स YouTube पर लाइव वीडियो करके टू वे कम्युनिकेशन को प्रोत्साहित करते हैं और इस प्रकार इंस्टाग्राम की तुलना में अपने सब्सक्राइबर्स को बनाए रखते हैं। YouTube प्लेटफॉर्म पर किए गए रिव्यूज क्रिएटर्स और व्यूअर के बीच एक ओपन कम्युनिकेशन की तरह लगती हैं। क्रिएटर्स बोलता भी ऐसे है जैसे वो व्यूअर को संबोधित कर रहा हो, तो ये व्यूअर के साथ उसका निजी लगाव लगता है और इस प्रकार दीर्घकालिक बॉन्ड बनाए जाते हैं और क्रिएटर्स द्वारा फीडबैक का जवाब भी दिया जाता है। जिन ब्रांड्स को लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की आवश्यकता है वे निश्चित रूप से टिकटॉक या इंस्टाग्राम जैसे किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बजाय YouTube को चुनेंगे। ब्रांड के साथ YouTube पर लंबी अवधि के वीडियो निश्चित रूप से अन्य प्लेटफॉर्म पर 1 मिनट के वीडियो की तुलना में ज्यादा इम्पैक्ट पैदा करते हैं। सब्सक्राइबर कंटेंट क्रिएटर्स से भी जुड़ा होता है और उसके द्वारा खरीदी गई हर चीज पर भरोसा करता है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो YouTube पर सीरीज क्रिएटर्स हैं जिनके लाखों ग्राहक और दर्शक हैं। वे अपने स्वयं के पात्रों के साथ एक नियमित सीरीज बनाते हैं, लेकिन वे अपने संवादों के बीच में स्मार्टली उस ब्रांड पर जोर देते हैं जिसके लिए वे विज्ञापन कर रहे हैं, जो कई ब्रांडों के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद साबित हुई है। इन सब का कंक्लूजन ये निकला है कि YouTube भारत में लगभग 15 वर्षों से है और उन्होंने अपने बेसिक आइडियाज को बरकरार रखा है और अपनी ओरिजिनलिटी पर कायम है। उन्होंने किसी भी कॉन्सेप्ट्स को खत्म नहीं किया, बल्कि वे अपनी क्लासिक लंबी वीडियो कॉन्सेप्ट्स के साथ निष्पक्ष तरीके से विकसित हुए। इसके अलावा वे कंटेंट क्रिएटर को तब तक भुगतान करते रहते हैं जब तक उनका कंटेंट रेवेन्यू जनरेट करता है और यह अन्य स्रोतों की तुलना में सबसे अच्छी सिस्टम में से एक है।
YouTube पर प्रतिदिन 122 मिलियन यूजर्स आते हैं और वो कम होने का कोई संकेत नहीं है। यह अब तक के सबसे अच्छे इकोसिस्टम्स में से एक है जिससे हर उस व्यक्ति को लाभ होता है जो इसका हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।